हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बातें करने वाला हूँ क्लास 10th हो या 12th हो, दोनों में क्वेश्चंस बार बार आते हैं। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या, मतलब हिंदी में इसी में बातें करना चाहता हूँ। इसे बोलता है प्रतिरोध का नियम। क्या? प्रतिरोध का नियम। एक प्रूफ करने का था, 2 नंबर में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस की बातें होते हैं। भाई साहब, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, इसके नियम को लिखें। तो मैं बातें करूंगा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस पहले लगाया कैसे जाता है, वो तो उसकी लंबाई पर भी निर्भर करते ना। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस की मैं बातें करूंगा तो 2 चीज पर निर्भर करते भाई, एक उसकी लंबाई पर, एक दूसरा उसकी एरिया पर। कि मतलब उसकी एरिया क्या है, उसकी लेंथ क्या है, इसकी मैं बातें करूंगा। तो लंबाई के मतलब क्या होते हैं? लंबाई का मतलब होता है सीधा सीधा। क्या? सीधा। मतलब कि बोलेगा इसमें रेजिस्टेंस का यूज मैं करूंगा, इसमें करंट की मैं बातें करूंगा कि करंट कैसे फ्लो होगी, तो लेंथ में उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा, लेंथ पर। तो लेंथ मतलब कि सीधे सीधे मतलब समानुपाती इसका होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। लेकिन एरिया की मैं बात करूं, मान लो ए वायर है, ए वायर है, इसकी एरिया की मैं बातें करता हूँ। एरिया तो चारों तरफ होता ना भाई, एरिया तो चारों तरफ होता, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही होते हैं ना, क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। एरिया मतलब चारों तरफ। हमारा एरिया बोलेगा तुम्हारा एरिया क्या, तो एरिया मतलब क्या होता है? चारों तरफ। लंबाई क्या बोलेंगे तो नीचे से ऊपर तक मेरा नाप लेगा, मतलब सीधे सीधे नाप लेगा। और एरिया सीधा सीधा नापाएगा, क्या चारों तरफ नापाएगा मतलब उल्टा ना पाएंगे। यही बात याद रखना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ प्रतिरोध के नियम। क्या? लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। चलो हिंदी में यह लिखता हूँ, आगे क्लास में लिखना प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम मतलब क्या बोला? किसी चालक पदार्थ, मतलब किसी भी चालक पदार्थ, मतलब वायर ले लो, किसी भी चालक पदार्थ में 2 पैरामीटर पर निर्भर करेगा। किसी भी चालक पदार्थ में प्रतिरोध 2 पैरामीटर पर निर्भर करते। पहला चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक की क्षेत्रफल पर। कि लंबाई क्या है उसका, तो लंबाई मतलब कि सीधा सीधा उसे नाप लूंगा, मतलब समानुपाती होगा। सीधा सीधा का मतलब समानुपाती। और एरिया का मतलब चारों तरफ, तो मतलब कि उल्टा होगा ना, चारों तरफ निकालेंगे तो इसका उल्टा इधर इधर हो जाएंगे ना, तो मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को मैं प्रूफ करूंगा आज 2 नंबर में, 11वीं हो या 12वीं, सॉरी 10वीं हो या 12वीं क्लास, दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले मैं बातें करूंगा, किसी चालक पदार्थ में प्रतिरोध 2 पैरामीटर पर निर्भर करता है। ये लिखना बहुत जरूरी है। आंसर लिखना, किसी चालक पदार्थ में प्रतिरोध 2 पैरामीटर पर, 2 पैरामीटर पर निर्भर करता है। पहला क्या? चालक की लंबाई पर। की लंबाई उसका क्या है? पहला चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, दूसरा चालक का क्षेत्रफल, चालक का लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ कंडक्टर, चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल। क्या? चालक का क्षेत्रफल। अब मैं इसे प्रूव कर, चालक की लंबाई मतलब समानुपाती होता है। लेंथ को किससे? एल से सूचित करते हैं या नहीं भाई साहब? डिनोटेड बाय एल करता हूँ या नहीं? तो लिखूंगा पहला, यहाँ से लिखूंगा। चलो यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। चालक की लंबाई, चालक लंबाई। क्या लिखूंगा? किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई का क्या होता है? समानुपाती होता है। अभी मैं बताया था ना कि सीधा सीधा रहेगा। कोई मान लो कि कोई चालक ही मतलब वायर है, तो सीधा सीधा मतलब समानुपाती होगा। चालक का प्रतिरोध का क्या होगा? समानुपाती होगा। देखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का, उसके
उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। पहला तो समानुपाती, तो प्रतिरोध को किससे डिनोटेट करते हैं भाई साहब? आर से। किससे? आर से। लंबाई समानुपाती हो रहा है ना, लंबाई को एल से, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इक्वेशन फर्स्ट मान लो। क्या दूसरा क्या बोला? चालक का क्षेत्रफल। तो चालक का क्षेत्रफल यहाँ लिख दो ना भाई साहब, चालक का क्षेत्रफल लिख दो। चालक का क्षेत्रफल, क्या? चालक का क्षेत्रफल लिखेगा। किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल मतलब चारों तरफ, तो उल्टा होगा, उल्टा का लिखते हैं व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा का। तो लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल का, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका? रेजिस्टेंस तो बोला ही है, रेजिस्टेंस बोला है ना, प्रतिरोध। तो इसे आर से डिनोटेट करते हैं रेजिस्टेंस को। व्युत्क्रमानुपाती है किसका? एरिया का, मतलब क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल को एरिया ए से डिनोटेट करते हैं, तो 1/, का ए। क्या? इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करूंगा तो आर सेम है, तो एल की जगह पर 1 सिर्फ आ जाएगा। देखो मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा? आर सेम है तो आर लिख दूंगा भाई साहब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दूंगा ना, समानुपाती का चिन्ह। 1 के जगह पर एल आ जाएंगे, ए तो रहेगा ही, L/A। अब मैं पूरी फिजिक्स की भी बातें करता हूँ, 12वीं क्लास के हो तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन से है 12वीं क्लास के लिए, बहुत ही वीवीआई 12वीं 11वीं दोनों के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन से है भाई साहब। 2 नंबर में हमेशा आते रहता, 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन बार बार। ए आया। फिजिक्स की भी बातें करता हूँ कि जब कांस्टेंट की बातें किया जाता है फिजिक्स में, तो या तो रो लिया जाता है, नहीं तो सिग्मा लिया जाता है। क्या? सिग्मा। तो यहाँ मैं रो लूंगा, इसकी भी मैं डिस्कस करूंगा, इसका भी मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर में इसमें रो क्यों नहीं लिया, आप सिग्मा ले लेना चाहिए। तो इसका भी मैं क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा। इसलिए थोड़ा ध्यान इधर होनी चाहिए भाई साहब, इधर उधर ना होना चाहिए। देखिएगा क्यों यहाँ रो मैं ले रहा हूँ। देखिएगा आर कांस्टेंट करने के लिए एक नियतांक होनी चाहिए, जहाँ रो L/A। ए मेरा प्रूफ हो गया रेजिस्टेंस ला, यहाँ तक लिख देगा आ जाएगा, लेकिन यहाँ तक लिखेगा 1.5 नंबर आएगा, आधे नंबर कट जाएगा तेरा, क्योंकि रो पे तू तो लिख दिया, लेकिन रो है क्या इसे बताया तूने? नहीं बता। इसलिए रो पे लिखना होता है जहाँ रो इसे हिंदी में लिख लो, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते। क्या? जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। देखो रो मैं इसलिए लिया क्योंकि मैं रेजिस्टेंस पढ़ रहा हूँ, प्रतिरोध पढ़ रहा हूँ, तो रो लिया क्योंकि रो का मतलब होता है प्रतिरोधकता, मतलब रेजिस्टेंस पढ़ रहा हूँ तो रेजिस्टिविटी होता है उसका इंग्लिश, यहाँ प्रतिरोध है हिंदी में, तो
रो का मतलब प्रतिरोधकता होता है। यहाँ यदि मैं सिग्मा लेता, क्योंकि सिग्मा का मतलब चालकता होता है, कंडक्टिविटी होता है, इसलिए मैं सिग्मा नहीं लिया। पढ़ रहा हूं मैं क्या, प्रतिरोध लिया, क्या प्रतिरोधकता है ना, जहाँ रो एक क्या है नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। सबसे बड़ी बात ये पूछता है कि प्रतिरोधकता का SI यूनिट क्या होता है, यही पूछता है। यहाँ मैं सोल्व कर देता हूँ, तो फॉर्मूला को ही सोल्व कर लो। SI यूनिट ऑफ रेजिस्ट, अरे यार इंग्लिश लिख दिया। चलो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या हुआ, इसे सोल्व कर लो ना। R इंटू रो अपॉन एल अपॉन का ए, R इधर मल्टीप्लाई कर लो, R इंटू ए इंटू रो अपॉन एल, हमें लाना क्या रो का प्रतिरोधकता का, तो रो इजकल टू R इंटू ए अपॉन का एल। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा कौन होता है ना भाई, बोलेगा। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना, तो मीटर स्क्वायर लिख लो। लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है ना, 1 मीटर से 1 मीटर का लिया, क्या आया, रो इजकल टू वो मीटर। एक क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई दिखाई। रो का ऐसा मात्रक वो मीटर होता है, रो का ऐसा मात्रक वो मीटर होता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। 12वीं क्लास में बार बार आता है, इससे आगे भी करूँगा।